भारत में डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं का परिचय। भारत में डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र पिछले दशक में तेजी से विकसित हुआ है और आज ये वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिकार और एसईओ कंसल्टेंट के रूप में मैंने इस उद्योग के विकास को करीब से देखा है। भारत में डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं की बढ़ती मांग का मुख्य कारण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या, ई-कॉमर्स का विस्तार और व्यवसायों की मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की आवश्यकता है। भारत में 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिसे एक विशाल बाजार बनाता है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कंपनियां अपनी ब्रांड पहचान बढ़ा सकती हैं, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा सकती हैं और नए ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य लाभ: ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, वेबसाइट ट्रैफिक में वृद्धि, बेहतर ग्राहक जुड़ाव, उच्च कन्वर्जन रेट, डेटा के आधार पर निर्णय लेना। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ सही प्राइसिंग रणनीति बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के प्राइसिंग मॉडल को समझना। भारत में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां विभिन्न प्राइसिंग मॉडल का उपयोग करती हैं। 1. प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, एक निश्चित प्रोजेक्ट के लिए फिक्स्ड फीस। 2. रिटेनर बेस्ड प्राइसिंग, मासिक या नियमित सेवाओं के लिए भुगतान। 3. आवरली प्राइसिंग, घंटे के हिसाब से शुल्क। 4. परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइसिंग, रिजल्ट के आधार पर फीस, जैसे लीड्स या ट्रैफिक। हर मॉडल के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और सही चुनाव व्यवसाय के लक्ष्य पर निर्भर करता है। डिजिटल मार्केटिंग प्राइसिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर। प्राइसिंग रणनीति कई कारकों पर निर्भर करती है। आंतरिक फैक्टर, टीम का खर्च, तकनीकी टूल्स, एजेंसी का अनुभव। बाहरी फैक्टर, बाजार में प्रतिस्पर्धा, आर्थिक स्थिति, कस्टमर फैक्टर, क्लाइंट का बजट, इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट की ज़रूरत। उदाहरण के लिए एसईओ सेवाएं अधिक तकनीकी होती हैं, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जबकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट अपेक्षाकृत कम कीमत पर हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। सही प्राइसिंग रणनीति बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अपनाएं, सेवा की वैल्यू के अनुसार कीमत तय करें। पैकेज बनाएं, एसईओ प्लस सोशल मीडिया प्लस कंटेंट। क्लाइंट बजट को समझें, कंपटीशन का विश्लेषण करें, कॉस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। प्राइसिंग रणनीति को लागू करना और ऑप्टिमाइज करना। कुछ प्रमुख प्राइसिंग रणनीतियाँ: 1. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, खर्च प्लस मुनाफा जोड़कर कीमत तय करना। 2. कंपेटिटिव प्राइसिंग, प्रतिद्वंद्वियों के अनुसार कीमत रखना। 3. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, क्लाइंट को मिलने वाली वैल्यू के आधार पर कीमत। 4. प्रीमियम प्राइसिंग, उच्च गुणवत्ता सेवाओं के लिए अधिक कीमत। सामान्य प्राइसिंग मॉडल: प्रोजेक्ट आधारित 50,000 से 2 लाख रुपए, मासिक रिटेनर 10,000 से 50,000 रुपए प्लस, परफॉर्मेंस आधारित, पैकेज आधारित। निष्कर्ष: भारत में डिजिटल मार्केटिंग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सफलता पाने के लिए सही प्राइसिंग रणनीति बेहद जरूरी है। एक प्रभावी प्राइसिंग मॉडल न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है, बल्कि व्यवसाय की आय और विकास को भी बढ़ाता है। यदि आप सही रणनीति, बाजार की समझ और ग्राहक की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्राइसिंग तय करते हैं, तो आप इस प्रतिस्पर्धी बाजार में लंबी सफलता हासिल कर सकते हैं।